हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के लिए एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा ब्यूटीफुल एक कंसेप्ट लेके आया है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो कंसेप्ट क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास m है और v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मोमेंटम इक्वल टू क्या था, मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी हम कह सकते हैं। अब समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखो जहां लिखा हो कंजर्वेशन कंजर्वेशन वहां पे समझ लेना कि वो क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स, ध्यान देना, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो तब तक क्या होगा, आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इसे समझते हैं अच्छे से और डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे कि क्यों आखिर कांस्टेंट हो रहा है। ध्यान दो, यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे m2 मास का ऑब्जेक्ट है, इधर हम m1 लिख देते हैं। दोनों मूव किया और मूव करके यहाँ पे आके क्या हुआ, टकराई है m1 m2। जब टकराया होगा, सॉरी, जैसे ही कोलाइड किया या टकराया तो ये इस पे थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये वाला m2 इस पे फोर्स लगाया होगा और m1 इस पे फोर्स लगाया हुआ, तो इसको हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसको लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं F2, एक मिनट, F12 को लिख देते हैं, F12 को फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो, एक दूसरे पे फोर्स लगाया, ठीक है ना। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, F12 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। F12 हम लिखेंगे dp1, मान लो इसका मोमेंटम p1 तो dp1 अपॉन t। नेक्स्ट F21 इसका क्या होगा, dp2 अपॉन dt। यही कहता है न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ये तो कहाँ से आप लोगों ने लाया, न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहता है समझना, न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन। क्या इस पे एक्शन हुआ, इस पे रिएक्शन हुआ, या ऐसे भी कह सकते हैं इस पे एक्शन हुआ, इस पे रिएक्शन होगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हम यहाँ पे लिखते हैं, छोटा सा लिख देते हैं थर्ड लॉ। समझना, तुम लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है, F12 इक्वल टू F21। अब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, F21 का डायरेक्शन इधर है, F12 का डायरेक्शन इधर, तो हमें को माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है फिजिक्स में, यही कह रहा है। ठीक है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन, सॉरी, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो क्या होगा, ओनली निगेटिव साइन को हटा देंगे, ओनली मोड में रहेगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को हम आगे लेके बढ़ते हैं। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखना है, लिख रहे हैं इस इक्वेशन को आगे, समझना तुम लोग, इस इक्वेशन को आगे लिख रहे हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इधर माइनस में उधर गया पॉजिटिव में हो गया। आगे बढ़े, इसका वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, इसका वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। हम आगे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्या लिखेंगे, dp1 अपॉन dt प्लस डिफरेंशिएट फॉर्म में 2 अपॉन dt इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ, d अपॉन dt को हम कॉमन ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, d अपॉन dt, अंदर में क्या रह P1 अपॉन P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है समझना, छोटा सा कंसेप्ट को समझना। डिफरेंशिएट फॉर्म में P1 प्लस P2 का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। किस कंडीशन में 0 आता है, इसी को तो समझना है। जब कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। यानी कि P1 प्लस P2 क्या है, यहीं पे कहानी खत्म है। P1 प्लस P2 क्या है, आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, सॉरी, कांस्टेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब ये कांस्टेंट है,
इसका मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। जो मोमेंटम यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, वो क्या होगा, हर जगह मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इससे हम कह सकते हैं ये मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। तो प्रूफ हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो मोमेंटम इनिशियल में था वही मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल में था। मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और कंडीशन क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा। ओके, नोट कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें। अगर कमेंट नहीं करना तो मेरे पास दूसरा तरीका है, वो हम बताएंगे।